कैसे अचीव करना चाहते हैं, मतलब कि गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो मैं सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि अपने गोल को कैसे फोकस करना है। तो मेरे साथ यहाँ पर 3 फ्रेंड खड़े हैं। उसका नाम है जय, उसका नाम है किशन और उसका नाम है पार्थ। 3 फ्रेंड खड़े हैं और उसको मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में अपने गोल को कैसे फोकस करना है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है। तो आप अपनी लाइफ में अपना जो भी गोल बनाया हुआ है उस गोल को, कौन सा गोल है और उसको अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, तो आपको टीचर बनना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपका गोल क्या है कि जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हो? आगे बढ़ना है आपका गोल। आगे बढ़ना है। तो मैं एक सिंपल वर्ड से आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं उसका कहीं ना कहीं गोल होता है, जिस गोल को पाने के लिए जी रहे हैं, जिस गोल को हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जी रहे हैं। तो अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए, अपने डिजायर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, अपने इल्यूजन जितना भी बनाया हुआ है उन सब इल्यूजन को कैसे अपने लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक 3 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप है कि अपने पहले गोल तो बनाना पड़ेगा। इस दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जिसका कोई गोल नहीं है। बचे हुए 10% लोग जिसके हमारे सामने है, इसमें से 8% लोग ऐसे हैं जिसको गोल दिख रहा है लेकिन फिर भी उस गोल तरफ नहीं पहुंच पाते। तो उस गोल तरफ क्यों नहीं पहुंच पाते, आप बताएंगे? आपके दिमाग में कुछ आइडिया है? तो गोल दिख रहा है लेकिन फिर भी उस अपने गोल को, उस गोल तरफ नहीं पहुंच पाते। ये करना है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ, मतलब कि मेरा जो गोल है उस गोल तरफ जाना चाहता हूँ और बीच में कुछ डिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन आ जाते हैं। और इट अट्रैक्शन को, जिसे हम चाहे डिस्ट्रिक्शन कहे, चाहे अट्रैक्शन कहे, चाहे विघ्न कहे, मतलब कि वो बीच में आ जाते हैं और हम इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटीज़ है। हमें सक्सेसफुल होना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन 8% लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में कई अट्रैक्शन आते हैं और वो अट्रैक्शन में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए अपने गोल तरफ नहीं पहुँच पाते। और इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि एक जो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस मूवी आपने देखी है कभी? इसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको साइकिल चाहिए होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि छोटा सा बच्चे को साइकिल चाहिए होती है। वो बच्चा अपने घर पे बैठे बैठे मतलब कि साइकिल का फोटोग्राफ्स देखता रहता है, साइकिल की वीडियोस देखता रहता है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको साइकिल मिल जाती है। लेकिन क्या रियल लाइफ में एक सच है कि सिर्फ सोचने से कुछ चीज़ मिल जाए? रियल लाइफ में सच नहीं। रियल लाइफ में ये सच है कि इसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि कोई लड़का है, उसको BMW कार चाहिए। सपोज आप मान लो कि मुझे BMW कार चाहिए। आपने गोल बना लिया कि मुझे वहाँ पर BMW कार સુધી पहुँचना है। आपने सोच लिया, आप सिर्फ उसका फोटोग्राफ देखो, उसकी वीडियो देखो, इसके आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आपको BMW कार कभी नहीं मिलेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, इसके सामने एक दूसरा ही स्टेप है, उसको लॉ ऑफ लव कहा जाता है। मतलब कि दूसरा एक पर्सन होता है, उसको भी BMW कार चाहिए। तो लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि आप अभी जो काम कर रहे हो, मतलब कि स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये सब आप अभी कर रहे हो, तो आप उस पर ध्यान दो। आप जब उस पर ध्यान दोगे तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपके सामने एक ना एक 1000 BMW अगर भी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव, हमारे सामने दो ही चीज़ आती है। तो अट्रैक्शन मतलब कि गोल तरफ पहुंचना चाहते हैं लेकिन बीच में कुछ अट्रैक्शन आ जाता है। हमने बात की अट्रैक्शन की। अब फाइनल स्टेप है, तीसरा स्टेप है, मतलब कि 2% लोग बचे हुए हैं। इसमें से 1% लोग ऐसे हैं जिसका गोल भी होता है और उस गोल तरफ वो पहुंच भी पाते हैं। तो ये है अपने गोल को फोकस करना। जिसको अपना गोल को फोकस करना आ जाए तो वो सारे के सारे इल्यूजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, और जितना भी गोल बनाया हुआ है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उस सब गोल को वो हासिल कर सकता है। गोल को फोकस कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी कहानी सुनाऊँ यहाँ पे कि महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत की सीरियल्स भी टीवी पर आती है। तो महाभारत सीरियल में एक कहानी है। ये कहानी पिछले आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये समझकर छोड़ दी होगी कि यह तो सिर्फ एक कहानी है, उस पर ज़्यादा तक ध्यान नहीं दिया होगा। आज मैं यहाँ पर इस कहानी से दोबारा आपके सामने कहने के लिए जा रहा हूँ, और उस मैं कहाँ पर फोकस करने वाला हूँ उस पर ज़्यादा तक ध्यान रखना।
तो ये कहानी है महाभारत की कहानी। देखो हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है। आज सभी लोग हैं दुनिया में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पाते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर गूगल पर कुछ सर्च कर लूँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर सब कुछ देख लूँ, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक्चुअल आप सब में सच में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो लाइफ में कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। ये हमारे लाइफ की एक्चुअल रियलिटी। तो इस कहानी से ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा माइंड जितना ही जानता जाएगा उतना ही कंफ्यूज होता चला जाएगा। तो इस कहानी से ध्यान से सुनना। ये है महाभारत की कहानी। द्रोणाचार्य का नाम आप सबने सुना होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को बुलाया आपके पास, और 5 पांडवों में थे युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन। और सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक लकड़ी का बड़ उन्होंने रख दिया और 5 पांडवों को कहा कि उस बड़ की आंख में आपको निशाना लगाना है। अब गोल सेट हो गई, क्या थी गोल? उसकी आंख में निशाना लगाना। सबसे पहले आया युधिष्ठिर और आकर निशाने लगाने लगा उस पक्षी की आंख में। जब वो निशाना लगा रहा था तब गुरु ने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है सामने? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, टहनियाँ दिख रही है, बादल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाके साइड में खड़े हो जाओ। दूसरा आया भीम, और भीम को भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो भीम ने यही कहा कि मुझे यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, टहनियाँ दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो भीम को भी साइड में बिठा दिया। और फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन आकर निशाने लगाने लगा। देखो अर्जुन में और दूसरे लोगों में फिजिकल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। अर्जुन ने निशाने लगाने लगा, उन्होंने पलक तक नहीं झुकाई। उसी समय गुरु ने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ी हिलाने की कोशिश करी कि नहीं और भी देखो, और भी कुछ और है आपके सामने। तो कहे नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बड़की उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने कहा कि अब निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया तो जाके उस बड़की आंख में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि हमको भी अपनी लाइफ में इस गोल को अर्जुन तरफ ऐसा फोकस करना आ जाए तो हम भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम भी अपने गोल को पा सकते हैं। हमारे सामने अभी 2 गोल है। पहला गोल है लौकिक गोल और दूसरा गोल है स्पिरिचुअल गोल। लौकिक गोल क्या है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें वकील बनना है, हमें न्यायाधीश बनना है, प्रोफेसर बनना है, उद्योगपति बनना है, ड्राइवर बनना है या पायलट बनना। ये हुआ हमारा लौकिक गोल। और दूसरा गोल है हमारा आध्यात्मिक गोल, मतलब कि स्पिरिचुअल गोल। कई लोग आज इस दुनिया में अलग अलग भगवान को मानते हैं। मतलब कि कई लोग राम भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, माता जी को मानते हैं। 33-34 प्रकार के देवी देवता है इस दुनिया में। तो अलग अलग लोगों को स्पिरिचुअल गोल है। उस स्पिरिचुअल गोल में वो अपनी तरफ से जाना चाहते हैं। कई लोग हैं जो ब्रह्मोल में जाना चाहते हैं, कई लोग गोलोक में जाना चाहते हैं, कई लोग वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं, श्वेतद्वीप में जाना चाहते हैं। अलग अलग गोल है वो स्पिरिचुअल गोल। कई लोग अक्षरधाम में जाना चाहते हैं। तो वो है हमारा अल्टीमेट गोल, मतलब कि आध्यात्मिक गोल। तो हमको भी ऐसे आध्यात्मिक गोल में भी और लौकिक गोल में भी अर्जुन की तरफ पहले तो गोल बनाना, इसके बाद इसके बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्शन को हटाना, और फाइनली गोल को सब फोकस करना आ जाए तो हम भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम भी अपने गोल को पा सकते हैं। तो ऐसे ही हमको 3 स्टेप मैंने बताया कि पहले गोल बनाना, इसके बाद दूसरा स्टेप इसके बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्शन को हटाना, और फाइनली अपने गोल को फोकस करना। वो 3 स्टेप हमारे सामने है। वो 3 स्टेप आ जाए तो हम भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम भी अपने गोल को पा सकते हैं। धन्यवाद। वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है।
मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है, 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 आसान है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। फर्क इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है, चलना है, चलना। आसान है, आसान है, आसान है।